हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर एक हेवी पावरफुल एम्पलीफायर के बारे में, जो कि रहेगा दोनों एम्पलीफायर बेस एम्पलीफायर, जो कि आपको इस एम्पलीफायर में काफ़ी हेवी पावरफुल आपको पंच और वाइब्रेशन इन एम्पलीफायर में देखने को मिलेगा, जो कि स्पेशल कंपटीशन लेवल के यहाँ पर एम्पलीफायर आपको देखने को मिलेगा। इस एम्पलीफायर का यहाँ पर हम फुल रिव्यू करने वाले एंड यहाँ पर मैं इनका दोनों का कंपेरिजन वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, जिसमें आपको किस में आपको ज़्यादा मतलब बेस देखने को मिलेगा एंड किस में आपको थोड़ा पंच और वाइब्रेशन दोनों देखने को मिलेगा। दोनों एम्पलीफायर का यहाँ पर हम कंपेरिजन वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि दोनों का यहाँ पर हम आउटपुट के बारे में भी बात करेंगे, स्पेसिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे कि आपको दोनों एम्पलीफायर में क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है एंड यहाँ पर कितने प्राइस में आपको ये दोनों एम्पलीफायर मिलेंगे, जो कि प्राइस के बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ पर हम इसकी लोड मैचिंग के बारे में बात करेंगे, यानी कि कितने वोल्टेज के आप इस दोनों एम्पलीफायर पर स्पीकर चला सकते हो। जो कि पहला रहेगा यहाँ पर हमारा MT 16 0 जो कि NX ऑडियो का रहेगा, और दूसरा एम्पलीफायर रहेगा जो कि NLEFS का रहेगा, जो कि XT यहाँ पर 2201, दोनों 2201 एम्पलीफायर आपको देखने को मिलेगा। जो कि दोनों एम्पलीफायर के यहाँ पर हम स्पेसिफिकेशन, जो कि क्लास क्या क्या आपको डिटेल्स देखने को मिलता है, जो कि सारी जानकारी आपको यहाँ पर वीडियो में लास्ट तक देखने को मिलेगा। जो कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देख सकते हो, जो कि आप इसका ओवरलुक दोनों एम्पलीफायर का देख सकते हो, जो कि दोनों एम्पलीफायर लगभग देखने में आपको MT सीरीज़ के ही देखने को मिलता है। जो कि NX ऑडियो का थोड़ा एम्पलीफायर थोड़ा अलग देखने को मिलता है, जो NLEFS का थोड़ा अलग देखने को मिलता है, जो कि देख ही सकते हो। फ्रंट लुक दोनों का काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, जो कि देख सकते हो। जो कि यहाँ पर आपको दोनों में गेन नॉक देखने को मिलता है, जो कि दो वॉल्यूम आपको देख ही सकते हो। दोनों में आपको यहाँ पर ब्रांडिंग, जो कि अपने अपने जो कि ब्रांड की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगा एम्पलीफायर में। दोनों में यहाँ पर आपको मॉडल नंबर भी देखने को मिलता है, सेम इंडिकेटर देखने को मिलता है, क्लिपिंग ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को दोनों में मिल जाता है। जो कि अब फटाफट से यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पर इनकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि मैं वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, इसलिए मैं शॉर्टकट में यहाँ पर आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। फटाफट से यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, यानी कि MT 2201 के स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो कि NX ऑडियो की तरफ से रहेगा। मॉडल नंबर की इसकी बात करें तो आपको यहाँ पर MT 2201 इसका मॉडल नंबर आपको देखने को मिल जाता है। जो कि इसकी वोल्टेज की बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर आपको 2 ohms की बात करें तो आपको यहाँ पर 4000 वोल्टेज का पर चैनल आउटपुट देखने को मिलेगा, यानी कि दोनों चैनल पर आपको 4000 वोल्टेज का आउटपुट देखने को मिल जाएगा। एंड 4 ohms की बात करें तो आपको यहाँ पर 3600 वाट का आउटपुट आपको 4 ohms पर चैनल देखने को मिलेगा, यानी कि दोनों चैनल पर आपको 3600 वोल्टेज का आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा दोनों चैनल पर, आप देख ही सकते हो। एंड यहाँ पर हम 8 ohms की बात करें तो आप यहाँ पर 8 ohms पर आपको 2250 वोल्टेज का आपको 8 ohms पर आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर हम इसकी ब्रिज मोड की बात करें तो ब्रिज मोड पर आपको यहाँ पर 7000 वाट का आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, जो कि ब्रिज मोड जैसे कि काम करता है एक चैनल पर, यानी कि दोनों चैनल का आउटपुट आपको फर्स्ट चैनल पर आपको देखने को मिलेगा आउटपुट। यहाँ पर 4 ohms ब्रिज मोड की बात करें तो आपको यहाँ पर 7800 वोल्टेज का इसमें 4 ohms पर ब्रिज मोड का काफ़ी हेवी वेटेज आपको देखने को मिलता है, जो कि आप देख ही सकते हो। यहीं पर हम इसकी बात करें अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ पर देख सकते हो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज का इसमें फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगा। इसमें डंपिंग फैक्टर की बात करें तो आपको यहाँ पर 1000 वोल्टेज का इसमें इस एम्पलीफायर में डंपिंग फैक्टर देखने को मिलेगा। एंड क्लास की बात करें तो आपको इसमें क्लास डी का एम्पलीफायर देखने को मिलेगा, जो कि MT 2201 जो कि क्लास डी का एम्पलीफायर आपको देखने को मिलता है, जो कि सारे MT सीरीज आपको क्लास एच में देखने को मिलेगा, सिर्फ MT 2201 आपको क्लास डी में देखने को मिलेगा। इसकी स्पेसिफिक की बात करें तो आपको 3U साइज में आपको एम्पलीफायर देखने को मिलेगा, जो कि देख ही सकते हो आप। इसकी नेट वेट की बात करें तो आपको यहाँ पर 35.5 kg का इसमें नेट वेट देखने को मिलेगा, यानी कि 35 साढ़े 35 किलो का आपको ये एम्पलीफायर देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख ही सकते हो। जो कि मैं प्राइस आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि वीडियो में लास्ट तक बने रही है। जो कि अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फटाफट से, यहाँ पर हम ये इस वाले एम्पलीफायर की बात करें, यानी कि हम यहाँ पर जो कि NLEFS का XT 2201 की एम्पलीफायर की बात करें तो इसका मॉडल नंबर आपको जैसे कि मैंने बता दिया, जो कि XT 2201 इसका NLEFS का मॉडल नंबर आपको देखने को मिलेगा। इसकी पावर रेटिंग की बात करें तो आपको यहाँ पर 8 ohms पर देखने को मिलेगा, जो कि आउटपुट इसका जो कि 2150 वोल्टेज का आपको इसमें 8 ohms पर आउटपुट देखने को मिलेगा। जो कि 4 ohms पर आपको जब 4500 वोल्टेज का आपको इसमें 4 ohms पर आउटपुट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी हेवी वेटेज में आपको ये एम्पलीफायर देखने को मिल जाता है। एंड इसकी बात करें यहाँ पर हम क्लास की, तो क्लास एच का एम्पलीफायर आपको देखने को मिलेगा। और इसकी ब्रिज मोड की बात करें तो आपको ब्रिज मोड पर इसमें आपको 5000 वाट का 8 ohms पर आउटपुट देखने को मिलता है। एंड 4 ohms की बात करें तो आपको यहाँ पर 8000 वोल्टेज का 4 ohms पर आपको आउटपुट देखने को मिलता है, जो कि देख ही सकते हो।
बात कर लेते हैं इसकी डंपिंग फैक्टर की। तो डंपिंग फैक्टर इसमें आपको 2000 वोल्टेज का डंपिंग फैक्टर देखने को मिलेगा। थोड़ा आपको MT बास 01 से इसमें ज़्यादा डंपिंग फैक्टर देखने को मिलेगा, यानी कोई उसमें आपको 1000 वोल्टेज का डंपिंग फैक्टर देखने को मिलता है, इसमें 2000 वोल्टेज का डंपिंग फैक्टर देखने को मिलता है, जो कि दोनों एम्पलीफायर डंपिंग फैक्टर की सबसे बढ़िया है, जो कि 1000 से ऊपर का डंपिंग फैक्टर हमें बेस के लिए होना चाहिए, तो परफेक्ट है दोनों एम्पलीफायर में, जो कि देख सकते हो। नेट वेट की बात करें तो आपको यहाँ पर 44 kg के आसपास इसका नेट वेट देखने को मिलेगा, जो कि MT बास 01 से थोड़ा ज़्यादा इसमें वेट देखने को मिलता है, वो आप देख ही सकते हो। एंड यहाँ पर हम इसकी प्राइस के बारे में बात कर लेंगे, तो आगे मैं प्राइस बताने वाला हूँ, जो कि आउटपुट आप देख ही सकते हो। दोनों का आउटपुट मैंने प्राइस स्पेसिफिकेशन बता दिया, जो कि यहाँ पर आप स्पेसिफिकेशन के हिसाब से भी एम्पलीफायर चुन सकते हो। एंड यहाँ पर दूसरा सेकंड ऑप्शन रहेगा, जो आप प्राइस के हिसाब से भी चुन सकते हो कि दोनों में से आपको कौन सा एम्पलीफायर रहेगा। पर बात कर लेते हैं लोड मैचिंग के बारे में, तो लोड भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जो कि यहाँ पर MT बास 01 की सबसे पहले बात कर लेते हैं, यानी कि 4 ohms पर चलाने के बारे में बात करें तो 4 ohms पर हम यहाँ पर चला जा सकते हैं, जो कि 1800 वाटेज के आप 4 स्पीकर इसमें 4 ohms पर आप चला सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छा हैवी पंच और वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि 4 ohms की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर फटाफट से। तो 8 ohms के बारे में बात करें तो 8 ohms पर आप यहाँ पर चला सकते हैं, जो कि 2200 वाटेज के आसपास आप यहाँ पर 8 ohms पर आउट स्पीकर चला सकते हैं, जो कि पर चैनल एक स्पीकर 8 ohms पर चलाने के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम 2 ohms के बारे में बात नहीं करें, जो कि बेस के लिए स्पेशल में एम्पलीफायर के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि 2 ohms पर आप चला सकते हो। लेकिन 1000 वोल्टेज के आप स्पीकर चला सकते हो, कि MT 1601 बास 01 में 1000 वोल्टेज के 4 स्पीकर, जो कि पर चैनल 4 स्पीकर, पर चैनल 4 स्पीकर इस प्रकार से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम XT बास 01 के बारे में, यानी कि एनलैप्स एम्पलीफायर के बारे में। तो एनलैप्स के बारे में हम यहाँ पर 8 ohms पर चलाने के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर चला सकते हैं कि 2100 वोल्टेज के आप यहाँ पर 2100 वोल्ट से लेकर 2200 वोल्टेज के स्पीकर आप यहाँ पर 8 ohms पर चला सकते हो, कि 8 ohms पर आप बराबर आउटपुट आप यहाँ पर स्पीकर चला सकते हो, जो कि 2200 वोल्टेज के स्पीकर आप MT बास 01 में भी चला सकते हो और MT यहाँ पर एनलैप्स के एम्पलीफायर में भी चला सकते हो, जो कि दोनों। इवन 4 ohms की बात कर लेते हैं हम, तो 4 ohms पर आपको थोड़ा ज़्यादा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसमें आपको 3600 वोल्टेज का आउटपुट देखने को मिलेगा। इसमें आपको यहाँ पर 4500 वोल्टेज का इसमें आउटपुट आपको देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर लगभग 2200 वोल्टेज के आसपास 4 स्पीकर आप चला सकते हो। यहाँ पे एक पर चैनल 4 दो स्पीकर, पर चैनल दो स्पीकर 2200 वोल्टेज के 4 स्पीकर आप चला सकते हो, जो कि 4 ohms पर आपको काफ़ी हेवी वोल्टेज में आपको स्पीकर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम किसी ब्रिज मोड की बात करें तो ब्रिज मोड पर आपको दोनों में एम्पलीफायर में काफ़ी हेवी वेटेज देखने को मिलता है, तो इतना पावरफुल आपको स्पीकर मार्केट में नहीं देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पर ब्रिज मोड पर हम नहीं बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको आउटपुट और लोड मैचिंग भी जो बता दिया, जो कि स्पीकर कितने वोल्टेज के आप इस एम्पलीफायर में चला सकते हो, उसके हिसाब से भी आप देख सकते हो कि कितने आप ज़्यादा वोल्टेज के स्पीकर चला सकते हो। यहाँ पर वारंटी की बात करें तो आपको यहाँ पर एनलैप्स में जो कि 2 वारंटी यहाँ पर जो कि MT बास 01 में आपको NX ऑडियो में 1 साल का वारंटी आपको देखने को मिलता है, जो कि आप देख ही सकते हो। यानी यहाँ पर आप इसकी प्राइस के बारे में बात कर लेते फटाफट से। तो प्राइस के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर जो कि NX ऑडियो MT बास 01 की प्राइस के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर 43,000 के आसपास आपको यहाँ पर 43,000 के आसपास आपको अप्रोक्सीमेटली NX ऑडियो का ओरिजिनल MT बास 01 मिलने वाला है, जो कि मैं यहाँ पर ऑनलाइन प्राइस बता रहा हूँ, जो कि इसका कंफर्म प्राइस नहीं रहेगा, जो कि मैं ऑनलाइन प्राइस बता रहा हूँ, जो कि ऑनलाइन इसका पर आपको प्राइस देखने को मिलेगा। यानी कि आप देख ही सकते हो, जो कि आप देख सकते हो 80 से 83,000 के बीच में आपको यहाँ पे इसका प्राइस देखने को मिलेगा। यहीं पर हम एनलैप्स से XT बास 01 की प्राइस की बात करें तो आपको इसमें 65,000 से 70,000 के बीच में इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा, जो कि दोनों का मैं ऑनलाइन प्राइस बता रहा हूँ, जो कि प्राइस के हिसाब से भी आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं दोनों में से कौन सा बेस्ट इसमें एम्पलीफायर रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ पर दोनों एम्पलीफायर बेस्ट है, जो कि NX ऑडियो MT बास 01 भी बेस्ट है और यहाँ पर एनलैप्स XT बास 01 भी बेस्ट है। अपने हिसाब प्राइस के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपके पास प्राइस थोड़ा कम है तो यहाँ पर आप एनलैप्स की तरफ से जा सकते हो, जो कि इसमें आपको थोड़ा आउटपुट भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपके पास अगर प्राइस थोड़ा कम है तो आप ले सकते हो, जो कि एनलैप्स का XT, और आपके पास प्राइस थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ पर आप ले सकते हो, जो कि यहाँ पर NX ऑडियो का MT बास 01। अब दोनों एम्पलीफायर में से आपको कौन सा लेना है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर दोनों का आउटपुट स्पेसिफिकेशन, लोड मैचिंग, स्पीकर कितने वोल्टेज के चला सकते हो वो भी आपको बता दिया, जो कि आप देख लीजिएगा। दोनों इस एम्पलीफायर काफ़ी अच्छे हैं, बेस्ट हैं।
जो कि अगर कोई भाई इस दोनों एम्पलीफायर में से कोई भी इस एम्पलीफायर यूज़ कर रहा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसका रिस्पॉन्स कैसा है और कितने वेटेज के स्पीकर आप इन दोनों पर चला रहे हो और कितनी प्राइस में ये दोनों एम्पलीफायर आपको मिले वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।